नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कॉमर्स क्लास हैशटैग विद विजय सर में। देखिए, हम लोग आज जो अपना नया वीडियो लेके आए हैं वो हमारा स्टैटिक्स के ऊपर वीडियो है। जो स्टैटिक्स में हमारा चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो कलेक्शन ऑफ डेटा को लेके है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है। कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है? डेटाओं का कलेक्शन करना, यानी कि फर्स्ट स्टेप सॉरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड कलेक्शन। जो फर्स्ट स्टेप है जो हमारा इन्वेस्टिगेशन में होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। जो हम डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, जो हम क्या है हमारा कोई भी डेटा हो उसको जो हम कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है, वो सब जो स्टेप किए जाते हैं वो हमारे कौन सा डेटा होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा में। इसमें सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्स ऑफ डेटा, पहला डेटा आता है इन, यहाँ पे देख लीजिए, मैं वो बना देता हूँ चार्ट। पहला आता है इंटरनल और दूसरा आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, अच्छी तरीके से फिर नोट डाउन कर लीजिए। सोर्स ऑफ कलेक्शन डेटा में पहला आता है हमारे पास इंटरनल, दूसरा आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के दो पार्ट्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहली चीज़ आती है इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं। व्हाट इज इंटरनल सोर्सेज? इंटरनल सोर्सेज में क्या आता है? जब डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रिपोर्ट्स, व्हेन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड। रिपोर्ट और रिकॉर्ड से जब डेटा कोई चीज़ कलेक्ट करती है, ध्यान रखिए, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड से जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? इंटरनल। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल तौर पे अगर हम ले हैं तो हमारे पास क्या होगा? पहला आएगा हमारे पास एनुअल रिपोर्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमर्स वाले आप तो जानते हो इस चीज़ को। सेकंड है हमारे पास टोटल सेल्स कितनी हुई है, लॉन्स कितना हुआ है। ठीक है, ये सब डेटा हैं किसके? इंटरनल सोर्सेज के। वेजेस क्या है, एसेट्रा। ठीक, जो डाटा इंटरनली सोर्स से कलेक्ट किए जाते हैं, इंटरनल डेटा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दूसरा आता है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उसे बोलते हैं कौन सा डेटा? एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा जो, जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल के टूर्स एंड ट्रैवल का, ठीक है, यूपी में टूरिज्म को लेके, ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन को लेके, ठीक है, या जो डेटा कलेक्टेड किया जाए एक्सटर्नल सोर्स से जो डेटा आते हैं, बाहर के व्यक्तियों से डेटा आते हैं, उनको हम कौन से डेटा बोलते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा बोलते हैं। एक्सटर्नल डेटा के नाम से भी जाता रहता है। अब इसमें सबसे पहला फंक्शन था हमारा प्राइमरी, क्योंकि हमने इसके दो पार्ट्स पढ़े थे। पहला था प्राइमरी। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा क्या होता है कि प्राइमरी डेटा इज अ डेटा विच ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर, एक इन्वेस्टिगेटर द्वारा ओरिजिनली कलेक्टेड किया जाए और एजेंसी, किसी एजेंसी द्वारा, फ्रॉम फर्स्ट टाइम, फॉर फर्स्ट टाइम, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब फर्स्ट टाइम कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन। सेकंड आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो डेटा इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड,
नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड, जो डायरेक्टली कलेक्टेड नहीं होगा, बट रैदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश, या तो पब्लिश किसी चीज़ में छपा हुआ होगा वहाँ से लिया गया है, और अनपब्लिश सोर्सेस, या कहीं और भी जहाँ से छपा हुआ नहीं है वहाँ से भी लिया गया है। पब्लिश या अनपब्लिश सोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, बाई CSO, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा वगैरह ये सभी है। तो हमारा सबसे पहली चीज़ आती है इसमें, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंशियल है। तो प्राइमरी डेटा में और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंशियल है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। पहला आता है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी यानी कि पहली ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी किस में ज़्यादा होती है? ओरिजिनलिटी कहाँ से होगी? प्राइमरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम किया गया है। सेकेंडरी तो कहीं से लिया गया, तो ओरिजिनलिटी कहाँ होगी? प्राइमरी में, ठीक है। सेकंड है हमारे पास सोर्स। इसके सोर्स क्या होते हैं? ये कुछ एजेंसीज या पर्सन द्वारा लिए जाते हैं। ओरिजिनलिटी बिकॉज दे आर कलेक्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर। और सेकेंडरी में क्या होता है? ओरिजिनल नहीं होंगे बिकॉज इट इज़ टेकन फ्रॉम इनडायरेक्टली, पब्लिश और अनपब्लिश सोर्स से कहीं से भी। सोर्स क्या होंगे इसके? सोर्स पहला क्या होगा? सोर्स कुछ एजेंसीज, यहाँ कुछ एजेंसी जाएंगी या व्यक्ति जाएगा। यहाँ क्या होगा इसका? पब्लिश है या अनपब्लिश। थर्ड पॉइंट, टाइम फैक्टर। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें टाइम कम लगता है। फोर्थ, कॉस्ट फैक्टर। इसमें कॉस्ट एनालिसिस ज़्यादा लगता है। ये कैसा है? कॉस्टली है और ये चीपर है, ठीक है। रियलिटेबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। रियलिटेबिलिटी जब ओरिजिनलिटी है तो रियलिटेबिलिटी कहाँ होगी? प्राइमरी में होगी। मोर रिलायबल, और ये अपने आप में क्या होंगे? लेस रिलायबल, ठीक है। प्रिकॉशन, नो ग्रेट प्रिकॉशन। इसमें कोई ग्रेट प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रिक्वायर्ड ग्रेट केयर एंड प्रिकॉशन, ठीक है। इसके बाद आती है मेथड। क्या है इनके? समझिएगा मेथड क्या है। देखिए मेथड क्या है इसके? मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा पहला आता है। इसमें हमारे पास कई मेथड हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके दूंगा मैं आपको। डायरेक्ट पर्सनल, सेकंड मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल, थर्ड मेथड है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट,
फोर्थ आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्राप्त कॉरस्पॉन्डेंट। अगला आता है हमारे पास मेल्ड टेलीफोनिक, मेल्ड क्वेश्चनेयर, नीचे लिख देता हूं मैं, और क्वेश्चनेयर फिल्ड बाई इन्यूमिनेटर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि डायरेक्ट पर्सनल क्या होता है, वो समझेंगे हम। 2 या 3 मेथड भी डिस्कस करेंगे हम इसमें। डायरेक्ट पर्सनल मेथड क्या होता है? डायरेक्ट पर्सनल नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति क्या जा रहा है, डायरेक्टली पर्सनली इंटरव्यू लेने जा रहा है, उस व्यक्ति के पास जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे पर्सनली इंटरव्यू लेता है। ठीक है, उस व्यक्ति के पास जाएगा और उससे डायरेक्ट पर्सनली इंटरव्यू लेगा। तो सबसे पहले क्या होती है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इन्वेस्टिगेटर हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इंफॉर्मेंट। जहाँ से उसे इंफॉर्मेशन लेनी है वहाँ से उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, स्पॉट टू स्पॉट इंक्वायरी करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि इसकी सूटेबिलिटी कहाँ बनेगी, ये सूटेबल किसके लिए है, यानी व्यक्ति जब वो खुद जाके पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करता है उसे बोलते हैं। ये व्हेन द डिटेल इन्फॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, जब हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो, डिटेल इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तब ये काम कर सकते हैं। सेकेंड, व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, इन्वेस्टिगेशन का एरिया लिमिटेड हो। थर्ड आता है इसमें व्हेन द नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंटल, नेचर ऑफ इंक्वायरी क्या हो, कॉन्फिडेंटल हो, यानी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हमारे पास डिग्री कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट इज गिवन टू द ओरिजिनलिटी, इम्पोर्टेंट इज गिवन टू ओरिजिनलिटी, हम ओरिजिनलिटी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में इसके कुछ मेरिट भी हैं और कुछ डिमेरिट भी हैं। पहले मेरिट को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ आती है, यहीं से निकलती है ओरिजिनलिटी। जब पर्सनली करने जाओगे तो ओरिजिनल तो डेटा होंगे ही। दूसरा आता है रिलायबल और एक्यूरेट, बिल्कुल जो डेटा है वो रिलायबल भी होंगे और एक्यूरेट भी होंगे, जो आपने किया है वो सही लिखोगे। थर्ड पॉइंट आती है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, उसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट आती है हमारे पास यूनिफॉर्मिटी, एक जैसे मिलेंगे, चाहे आप कोई व्यक्ति जाए, मैं जाऊं, कोई व्यक्ति और दूसरा जाए, अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक जैसे ही मिलेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें हम किसी चीज़ को फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हमें उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन के साथ में, जैसे हम करने गए हम किसको, सेंसस को, और आगे उसमें किसकी, पॉवर्टी वाली को भी। 6 वाला आता है इकोनॉमिकल, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है क्योंकि डेटा व्यक्ति में टाइम भी लगता है, उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। 7th है हमारे पास सूटेबल फॉर ऑल टाइप क्वेश्चन, यहाँ हर तरीके के क्वेश्चन के लिए सही है ये। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन के लिए सही है। अब इसके बाद में आती है डिमेरिट। अब डिमेरिट में क्या है, सबसे पहले नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरिया, जब एरिया ज़्यादा बड़ा हो तो ये सूटेबल नहीं होता।
फॉर वाइड एरिया। सेकेंड पॉइंट आता है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके बाद में आती है हमारे पास पर्सनल प्रेजुडेंस। पर्सनल प्रेजुडेंस पर्सनल प्रेजुडाइस में क्या होता है, जो एक्यूरेसी होती है, ठीक है, उसकी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। अगर वो पॉसिबिलिटी उसमें चेंज करना चाहे तो उसका पर्सनल कोई व्यू है तो वो अपना लगा सकता है, चेंज कर सकता है। ट्रेंड पर्सनल, इसके लिए एक ट्रेंड व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेंड पर्सनालिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमारे सबसे पहली चीज़ें हमारे पास कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी, प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी वेल वर्स्ड एंड स्टैटिकल टेक्निक। जो भी व्यक्ति आप कर रहे हो उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो फेमिलियर होना चाहिए ट्रेडिशनल कल्चरल टेक्निक्स वगैरह सब चीज़ों से। स्टेट और सिंपल एक अम्बेरिस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, सिंपल। और नो पर्सनल वाइस, कोई पर्सनली उसका कोई वाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई उसमें पर्सनल अपना कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद में, अगला पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही पता चल रहा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो इनडायरेक्टली किया है, ओरली किया है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ कहते हैं अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेशन अप्रोच द थर्ड पार्टी। इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टी के पास जाएगा, हु आर पोसेंशियंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके पास इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द सब्जेक्ट इंक्वायरी। जो सब्जेक्ट इंक्वायरी उसे निकालनी है, ठीक है, उसकी इसको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, पहले उस चीज़ को देखेगा। इसमें क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज टू एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब जहाँ लार्ज ज़्यादा मेथड होता है वहाँ सूटेबल होता है। इन्वेस्टिगेशन स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन की स्मॉल लिस्ट बना दी जाती है इन्वेस्टिगेशन द्वारा, उनको आस्क किया जाता है डिफरेंट पीपल से। द पर्सन हु इज द क्वेश्चंस आर पुटिंग द विटनेसेस, जिन व्यक्तियों से क्वेश्चन पुट किया जाता है उन्हें विटनेसेस का नाम दिया गया है, ठीक है। इसकी सूटेबिलिटीज़ क्या होती है, या मतलब ये सीधी बात है, एक व्यक्ति के पास जाएगा जो इसकी नॉलेज रखता हो। पहला, व्हेन द कंसर्न इन्फॉर्मेशन इज अनेबल इज गिवन टू द इन्फॉर्मेशन ड्यू टू इग्नोरेंस और दे आर नॉट प्रिपेयर द पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब कब होता है इसका, व्हेन कंसर्न इन्फॉर्मेशन आर अनेबल टू गिव इन्फॉर्मेशन, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, बड़ा है। तब काम आएगी, लेकिन डायरेक्ट पर्सनल नहीं आता था उसमें काम। व्हेन द सीक्रेट इज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। फोर्थ आती है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस कॉम्प्लेक्स, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी मेरिट क्या है, पहली चीज़ इसमें मेरिट क्या है, इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं और इसकी डेरिमेरिट भी हैं। वाइड कवरेज, एक बड़ा कवरेज होगा। सेकंड पॉइंट आती है इसकी इकोनॉमिकल होगा, ठीक है, पैसा बहुत कम खर्च होता है इसमें। थर्ड पॉइंट आता है फ्री फ्रॉम बाइस, पक्षपात से दूर है।
डिमेरिट क्या है इसकी? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं ली जा रही, इनडायरेक्टली ली जा रही है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास लैक ऑफ एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी की कमी होती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास पार्शली ऑफ विटनेसेस, जिन लोगों से किया गया वो बहुत कम होते हैं, जिन लोगों से इन्वेस्टिगेशन ली गई है। फोर्थ, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट। फिफ्थ, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी भी लगातार एक जैसा नहीं रह सकता। ठीक है, ये हमारा हो गया। प्रिकॉशन क्या होंगे? फेयरली लार्जेस्ट होना चाहिए, कोई ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का यहीं पे वीडियो बनाता हूँ मैं, और ये हमारे 2 मेथड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी हमारे इसमें कुछ मेथड्स रह गए हैं, जिसमें अभी हमारे 4 मेथड और हैं। 2 मेथड को हमने डिस्कस किया है, इन 4 मेथड को हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा प्राइमरी डेटा का पूरा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।